हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज आपको लग रहा होगा मैं कार्टून की तरह लग रहा पूरा इस तरह का, तो बारिश का थोड़ा वेदर फोरकास्ट कुछ इस तरह का था, तो तब इसलिए मैं और मोहतरमा दोनों पैक हैं इस तरह से। और आज जो है दिल्ली से हरिद्वार का प्लान था हमारा, ठीक है। प्लान था और आ भी गए, लगभग मुजफ्फरनगर पहुंच गए, लेकिन 4 घंटा लगभग लेट। और रीज़न क्या हुआ वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। लगभग 4 घंटे का लेट और उसके अलावा 160 किलोमीटर ज़्यादा चले हैं और वो कहानी आपको बताऊंगा मैं लास्ट में क्या हुआ आज हमारे साथ, ठीक है। खतरनाक इंटरेस्टिंग कहानी है, बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे रुके थे, गन्ने का जूस वूस पिए, थोड़ा सा थकान लग गई थी। और पूरे दिन आज बारिश, ऑलमोस्ट बारिश ही है या फिर कहीं पे रुक जा रही, कहीं पे पूरा पैक होके चल रहा है, ठीक है। चलो दिखाते हैं आपको और क्या क्या है आज, क्या क्या देखते हैं हम। आप इंजॉय करिए वीडियो को, ठीक है। तो भैया आइए, भैया ये हो रहा है, ये हाईवे पे ये हो रहा है। बाइक रोक के साइकिल पे उतर आइए, साइकिल पे। तो भैया पूरे दिन बारिश का मौसम बना हुआ है। अभी फिर से तेज़ बारिश हो गई है और हरिद्वार लगभग 45 किलोमीटर रह गया। हरिद्वार पहुंचने के रास्ते में लास्ट टोल होगा, इसके बाद हरिद्वार ही आता है, ठीक है। तो भैया ये है पंतजलि योगपीठ हरिद्वार, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पंतजलि, सारा एरिया पूरा रिसर्च सेंटर हो गया, और पंतजलि का जो कॉलेज है, सारी चीज़ें यहीं पे एक साथ ही हैं। और बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री है इसकी, तो ये सारा है, ठीक है। भैया फूलों का शहर हरिद्वार शुरू हो गया है। दिन में पहुंचे थे हम हरिद्वार, और हमारी मासी जी यहाँ पे रहते हैं, शिवम, और ये मौसी जी के लड़के हैं, और ये हमें घुमा रहे हैं अभी अमरापुर घाट में, ठीक है। लाइटिंग इधर साइड से, तो यहाँ से ज़्यादा स्मार्ट लगोगे तुम, बहुत क्यूट से हैं हमारे। हाँ शिवम भैया, तो हमें अमरापुर घाट में अभी घुमा रहे हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या जो ये दिखा रहे हैं हमें, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो भैया अभी हम हरिद्वार में हैं, और ये है शिवम भैया हमारे साथ में, और स्मार्टी हमारे, और ये है हर की पौड़ी सामने, और ये गंगापुरी नदी है ये, राइट। ये पूरी नदी आ रही है, यहाँ को चली जाती है। और जो घाट रहता है ना, नॉर्मली कम पानी जो हो जाता है वो आगे को इस तरह से जाता है। ये है मोहतरमा, पता नहीं क्या बनी हुई है आज, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। तो अभी जा रहे हैं भैया जी, जहाँ घुमाते हैं हमें, चलते हैं वहाँ और दिखाते हैं आपको। हाँ कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ये पानी मेन गंगा को जा रहा है। जी जी, ठीक है, चलिए ठीक है। कैनाल है, कैनाल, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं क्या क्या जो चीज़ें भैया आपको दिखाते हैं, इंजॉय करिए आप, ठीक है। गाइस अभी हम गायत्री परिवार में, यही स्वयं संस्थान इस तरह की है जहाँ पे निःशुल्क आप रह सकते हैं और खाना वगैरह खा सकते हैं, इस तरह का कुछ है। बहुत बड़ा गायत्री परिवार है, बहुत लंबी टाइम से ही चल रहा है, ठीक है। ये गेट नंबर 5वां गेट नंबर है, कुछ काम चल रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये जो दूसरे आप भवन देख रहे हैं, ये रहने के यहाँ पे आश्रम है नॉर्मली, ठीक है। तो आप आ सकते हैं, कभी भी यहाँ पे आए तो आप ठहर सकते हैं, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम आचार्य जी जो यहाँ के संस्थापक थे, उनका चरण पादुका है, और उनकी धर्मपत्नी जी भगवती देवी शर्मा जी के चरण पादुका है। यहाँ पे बैठ के लोग मेडिटेट वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। शांति कुंज हरिद्वार में अभी हम अखंड ज्योति जो है उसके दर्शन करने जा रहे हैं, और उसके पास में गायत्री माता मंदिर पड़ता है कहीं अंदर, तो उसके पास में इस तरह के भवन बने हैं, और जो भी हमारे ऋषि मुनि थे उनका हर एक मंदिर बना हुआ है, और उनके बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ है कश्यप भवन, एक नाम दिया है इसको है अत्रि भवन, और सबका जो याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनके बारे में लिखा है, व्यास ऋषि जो थे उनके बारे में, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि जो थे उनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आश्रम यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग शांति कुंज में गायत्री माता मंदिर के सामने आ गए हैं। ये मेन मंदिर है गायत्री माता जी का, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये मेन मंदिर है, ठीक है।
और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भटका हुआ देवता। अब भटका हुआ देवता हम में से है कौन? हम, आप, हमारे बड़े भैया और हम सब लोग भटका हुआ देवता है। जो हम तो इस शीशे में दिख रहा है वो हर कोई भटका हुआ देवता है। जो चीज़ में लिखा है शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव रूप हूँ। शिव अर्थात कल्याणकारी। मैं मूलतः शिव कल्याणकारी हूँ। मेरी भावनाओं, विचारणाओं, इच्छाओं, चेष्टा, अभ्यास आदि में अशिव का कोई स्थान नहीं हो सकता। यदि पदार्थ के संसर्ग में कुछ चिपक भी गया है तो वह विजातीय, उसे हटाने में मैं क्यों संकोच करूं, क्यों कठिनाई करूं। तो हर कोई शिव रूप में ही है, तो उसमें जो भी अशिव है उसमें निकालने में हमें कोई संकोच या कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो नॉर्मली ये देवता जो बना रखे हैं भटके हुए देवता इस मंदिर का नाम है, और ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप चेक करोगे तो ये सामने भटका हुआ देवता, मतलब मैं अगर देख रहा हूँ शीशे को तो मैं भटका हुआ देवता हुआ। तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं कि कहाँ हम अपने जो एम होते हैं, मार्ग होते हैं, वहाँ से विचलित हो जाते हैं। उसके बारे में अपने को जानना बेसिकली इस मंदिर का मेन मकसद है, राइट? हाँ, इसके 5 तत्व हैं। सो अहम, शिवो अहम, सच्चिदानंद अहु, अयमात्मा अहम और तत्व में से। और उसे ये एक्सप्लेन किया गया। अब इंग्लिश में, हिंदी में, हर तरीके से कभी समय मिले तो आप इसे पढ़ें। ये किताबों में भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। शांति कुंज हरिद्वार का एक डेमो भी बनाया है यहाँ पे, और जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, वो बिल्डिंग भी बनी हुई है। और शांति कुंज हरिद्वार में एक नेचुरल वाटरफॉल बना हुआ है यहाँ पे। और ये मेडिटेशन केंद्र कुछ था, देवात्मा हिमालय मंदिर करके है। और यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करने का था। और इस तरह का यहाँ पे हाँ पुस्तकालय इस तरह का कुछ है। और यहाँ पे झरना बना रखा है, और ये इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम हरिद्वार में हैं और तंदूरी विलेज में खाने के लिए आए थे। तो अच्छा रेस्टोरेंट है। हमने बोला था हमारे स्मार्टी भाई को कहाँ ले चले, मोहतरमा। और ये हमारे सत्यम देवर जी, बड़े देवर जी, शुभम जी, तुम हम चालो भैया। यहाँ पे आए थे, कुछ हमने स्नैक्स कहो या थोड़ा बहुत खाना कहो, ऐसा कुछ लिया था। अभी घर में जाके खाना भी खाना है, वरना मुझे से डांट लगाने वाली है। तो थोड़ा बहुत हमने खाया, और उसके बाद अब चलते हैं मार्केट को, ठीक है? थोड़ा और कहीं घूमते हैं, ठीक है? भैया ऐसा तो हो नहीं सकता मोहतरमा कहीं जाके गोलगप्पे ना खाएं। तो बीकानेरी मिष्ठान भंडार है हरिद्वार में, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिठाई वगैरह भी ली घर के, और मोहतरमा ने भी खाई बतासे। हम सब लोगों ने बतासे खाए। अब निकलने घर को, और मासी जी ने खाना बनाया होगा, लेकिन बात है हमने बाहर ही खा लिया खाना वगैरह, और डांट पड़ने वाली है आज, ठीक है? आज वापसी है दिल्ली की, और अभी पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले, छपार करके नाम है यहाँ पे। और एक ब्रेक लिया था यहाँ पे, और मौसी जी ने हमारा बहुत प्यार दिया। 2 दिन रहे हम हरिद्वार में, और बहुत ज़्यादा प्यार करती है मौसी जी। और इतना खाना पीना खिलाना, इतना प्यार, सीरियसली मतलब दूसरे के लिए इतना करना। कोई बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे के लिए बस करते हैं। सीरियसली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी दिल्ली को हो रही है वापसी, और अभी यहाँ पे ब्रेक लिया था एक पहला, और चाय वाय वगैरह भी। और चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़। यहाँ पे छपार है, इंटर कॉलेज, यहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज कुछ। यहाँ पे अंकल जी के ढाबे में लगभग हम रुकते हैं जब कभी यहाँ से निकलते। गन्ने के खेत हैं, थोड़ा आगे मक्का भी लगा रखा था। इस तरह का है अंकल जी का यहाँ पे ढाबा। हम पहले से रुकते आते हैं यहाँ, जब कभी भी जाते हैं तो रुक लेते हैं, ठीक है? तो आपको दिखाते हैं और क्या क्या मिलता है आगे, ठीक है? अभी लिया हमने दूसरा ब्रेक लगभग, और यहाँ से दिल्ली 90 किलोमीटर के करीब आसपास रह गया है। लास्ट टाइम भी मैं रुका था, ऋषिकेश वाला ट्रिप मैंने लास्ट वीकेंड ही किया था, तो तब भी यहाँ पे रुका था मैं। और बढ़िया सी लोकेशन है यहाँ पे। और इसके अलावा ये चाय की शॉप मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम भी शायद, तो उस तरह की शॉप है। कभी कभी छोटी गलतियाँ भी ना कितनी बड़ी बन जाती हैं। एक्चुअल में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं मतलब हरिद्वार 200 किलोमीटर है, लेकिन मैं चला 380 किलोमीटर।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम दिल्ली से चले थे ना, दिल्ली से चले थे हम, मेरठ से आगे पहुंच चुके थे, मुजफ्फरनगर के करीब आसपास पहुंचे होंगे। और कॉल आया लैंडलॉर्ड का कि भैया जो मोटर जब चलती है ना उसका नल अलग है, तो मोटर जब चलती है वो सिंटैक्स में पानी ना जाके क्या हो रहा था कि गिर रहा था, तो उससे सिंटैक्स नहीं भर पा रहा था। तो अब सिंटैक्स नहीं भरेगा, जो लोग रहते हैं बिल्डिंग में पूरे, कहीं किसी को पानी नहीं मिल पाएगा। तो गलतियाँ छोटी होती हैं। शाम को मेड आई होंगी, उनने काम किया होगा उस नल से, और पता नहीं क्या हुआ कि उस वक्त पानी नहीं आया था या बंद करना भूल गया, कहीं जो भी था, उस वजह से हमें वापस जाना पड़ा, क्योंकि जाना भी ज़रूरी था, ऐसा कि हमारे पास ही रूम की, तो वापस जाना पड़ा और बंद करके आए, फिर वापस आए। तो इसलिए हमें 200 किलोमीटर, लगभग 380 किलोमीटर पड़ गया था। बट ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, और लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है उनका, है ना। तो यही चीज़ जब मैंने बोला था शुरुआत में, तो 200 किलोमीटर हमारा कैसे 400 किलोमीटर, लगभग 380 किलोमीटर बन गया था, वो ये रीज़न था, ठीक है। अभी मेरठ दिल्ली और मेरठ हाईवे पे हैं, ये बन्नू हमारी मोहतरमा यहाँ बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और अभी लगभग 40 किलोमीटर के करीब और रह गया होगा, ठीक है। जिस तरह का माहौल है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर कुछ और होता है तो दिखा दो। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। मैं एंड कर रहा हूँ ब्लॉग को यहाँ पे। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं भैया कुछ चीज़ अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, कोई। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव ए वंडरफुल डे। बाय।